हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 35 से 38 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानित हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो गुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खिलाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता रहेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का कलाम हमें ईमान और सब्र से साबित कदम रहने की हदायत करता है, ताकि खुदावन यीशु अल मसीह की दोबारा आमद के लिए पुरउम्मीद तरीके से मुंतज़र रहें और कमर बस्ता रहते हुए ईमान के चिराग रोशन रखें। मसीह यीशु आज की तलावत में कहता है कि मुबारक है वो गुलाम जिनका आका जब आए तो उन्हें जागता और होशियार पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आएगा और कमर बांध के उनके साथ खाना खाएगा और उनकी खिदमत करेगा। इन खूबसूरत अल्फाज में यीशु हमें 2 खूबसूरत बातें बताता है। पहली ये कि जो ईमान में साबित कदम और बेदार हैं वो मुबारक है, और दूसरी बात ये कि ईमान और सब्र दोनों रूहानी कदरें हैं और खुदा की नज़र में इस कदर अहम हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये कदरें हैं, इनाम के तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह उनके साथ बैठ के खाना खाएगा और उनकी खिदमत करेगा। ये सब कहाँ होगा? यकीनी तौर पर खुदा की बादशाही में सब होगा, और मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही के वारिस हैं। अजीज दोस्तों, जो ईमान और सब्र की कदरों को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाए हुए हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कलीसिया के मुस्तनद तालीमात और रूह कुदस में पुख्ता यकीन रखते हुए अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी की हदायत मांगी। ताबेदारी और ईमानदारी में उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीले से खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगियों में काम करने दिया। हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और देखें कि ईमान और सब्र की कदरें हमारी शख्सी ज़िंदगी में किस हद तक कारगर हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।